So students, we are doing chapter first, that is chemical reactions and equations. So इसमें जो topics हैं इस chapter के वो कौन कौन से हैं? First of all, we have to study that changes, that is physical change and the chemical change. उसके बाद chemical reactions and equation, कि हम chemical reactions होती क्या हैं, फिर उनके लिए जो equations है वो हम कैसे लिखते हैं, right? उसके बाद balancing of chemical reactions, types of chemical reactions, oxidation and reduction reaction, what are the oxidation processes and what are the reduction processes, and उसके बाद application of oxidation and reduction के concept की application हम in day to day life में जो reactions होती हैं उनके अंदर इसकी application जो है वो study करनी, right? तो अब तक हमारे टॉपिक्स हो चुके हैं, हमने केमिकल चेंजेस, फिज़िकल चेंजेस कर लिए, केमिकल रिएक्शन एंड उसको इक्वेशन की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं वो हमने सीख लिया है, और बैलेंसिंग जो है वी ऑल्सो हैव डन दिस, एंड इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड द टाइप्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस. सो हमारे टॉपिक्स बचते हैं दो, दैट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन of the reduction and oxidation concept in everyday life, right? So in today's class we will study the oxidation and reduction processes. ये होती क्या हैं और इनको हम मतलब इनकी जो एप्लीकेशन है वो सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, राइट? सो द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन रिएक्शंस. सो ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी, ठीक है? सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, अगर हम ये जान लेते हैं तो इनके नुकसान जो हैं, इट इज़ ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं, तो उसके जो नुकसान हैं, जो कि जैसे कि तुम कोरोजन को पढ़ते हो, दैट इज़ ऑल्सो एक ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, ठीक है? सो ऑक्सीडेशन के और रिडक्शन के जो नुकसान हैं, जो डिसएडवांटेजेस हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय नोइंग द रीजंस बिहाइंड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. एंड एक्चुअली व्हाट द ऑक्सीडेशन इज़ एंड रिडक्शन इज़, वी कैन कंक्लूड दैट what are the reasons behind their these processes, and we able to control their effect, right? So oxidation process, oxidation, that is oxy, यहाँ पे word use हो रहा है oxidation के अंदर, ऑक्सी वर्ड यूज़ हो रहा है. ऑक्सी मतलब दैट इज़ बिलोंग्स टू ऑक्सीजन, राइट? सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन मीन्स वेयर देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर या फिर किसी एलिमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट इज़ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो हम कहेंगे क्या है, उस एलिमेंट का या उस सब्सटेंस का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ, राइट? अदर दूसरी इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या हो सकती है, हाइड्रोजन की फॉर्म में. अगर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, ये दोनों प्रोसेसेस एक सब्सटेंस के अंदर साइमल्टेनियसली भी हो सकते हैं, एक साथ भी हो सकती हैं. किसी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा हो और उसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन भी हो रहा हो, तो ये दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली भी हो सकती हैं, लेकिन अलग अलग भी हो सकती हैं. अगर किसी सब्सटेंस के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो भी वो सब्सटेंस क्या है, उस सब्सटेंस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है किसी सब्सटेंस के अंदर से, कोई सब्सटेंस था मान लिया, दैट इज़ H2S है, तुम्हारी H2S गैस है, राइट? इसको हमने सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, डाइऑक्साइड है, 2 ऑक्सीजन है सल्फ़र के साथ, तो हमारे पास बनता है 3 सल्फ़र के, बैलेंसिंग कर दिया हमने सिंपल, ठीक है? तो सल्फ़र बनेगा और वाटर बनेगा, करेक्ट है? तो यहाँ से देखो, सल्फ़र में से हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिमूवल
H2S था, सल्फ़र के साथ क्या था, हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में क्या हुआ, सल्फ़र के साथ जो हाइड्रोजन था वो रिमूव हो गया। तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, करेक्ट है। या फिर क्या हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि जिंक ऑक्साइड है हमारे पास, ठीक है, उसको हम कार्बन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं और उसको हमने कर दिया क्या, हीट। ट्रायंगल क्या है, सिंबलाइज करता है किसको, हीट को, राइट। तो जिंक ऑक्साइड, जिंक विद ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड हो गया, Zn इज सिंबल ऑफ जिंक। सो जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हमने कार्बन के साथ कराई तो क्या बना, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन के साथ किसका एडिशन हो गया, कार्बन पहले अकेला था, लेकिन अब प्रोडक्ट साइड में देखो कार्बन के साथ कौन ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है किसका, कार्बन का। जिस सब्सटेंस के साथ कोई कंपाउंड भी हो सकता है, वो कोई एलिमेंट भी हो सकता है। सो यहाँ पे कार्बन एक एलिमेंट है। सो जिस एलिमेंट के साथ कार्बन के साथ जैसे यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीजन का एडिशन होता है, सो ऑक्सीडेशन भी उसी एलिमेंट का होता है। तो अगर तुमसे पूछा जाए यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन का, राइट। सो ऑक्सीडेशन क्लियर है। एक और डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन की, दैट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जो स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करती है उसका भी ऑक्सीडेशन होता है। सो ऑक्सीडेशन इज़ द प्रोसेस इन विच देर इज़ अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन। एक दूसरी डेफिनेशन निकल के आती है, तो डेफिनेशन अब तक हो गई ना कि अगर ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन and oxidation means removal of hydrogen. And third definition is oxidation process may be defined as loss of electrons. So कोई प्रोसेस हो रही है जिसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, करेक्ट है। जैसे हमारे पास जिंक सल्फेट था, राइट, ZnSO4 इज सल्फेट ग्रुप, Zn स्टैंड्स फॉर जिंक। अगर हमने इसकी रिएक्शन कॉपर के साथ करा दी, Cu स्टैंड्स फॉर कॉपर, करेक्ट है, तो हमारे पास प्रोडक्ट बना जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। पहले इस रिएक्शन को देखो, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? अगर आपने रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर याद किया हो तो कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव, कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव। तो ये रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास क्या होता, इसकी जगह पे जिंक मेटल की रिएक्शन अगर हम कॉपर सल्फेट के साथ कराते, क्योंकि जिंक यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण क्या होगा, जिंक अब इसकी पोजीशन को यहाँ से इसको डिस्प्लेस कर देगा, राइट, और खुद इसकी पोजीशन ले लेगा और क्या बना देगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, इजंट इट। सो पहले यहाँ पे बताओ व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज़, क्योंकि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है और सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, इजंट इट। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, करेक्ट है। अब देखो ये सारी की सारी रिएक्शन कैसे हुई है, हमने एक बीकर लिया था, राइट, और इसके अंदर हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना लिया,
कॉपर सल्फेट इज़ अ ब्लू कलर सॉल्यूशन, ठीक है। सो हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना लिया, उसके अंदर हमने जिंक की फ्लेक्स डाली, जिंक मेटल की छोटी छोटी जो फ्लेक्स होती हैं वो डाल ली इसके अंदर, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जिंक ने रिएक्ट किया और कॉपर सल्फेट जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होगी ना, इसका कलर देखना फेड हो जाएगा, ठीक है। वो क्यों होता है कि क्योंकि जो हमारा कॉपर सल्फेट था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक सल्फेट के अंदर, करेक्ट है। तो अब जो ये जिंक सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट था वो किस फॉर्म में था, आयनिक फॉर्म में था, आयंस की फॉर्म में, डिसोशिएटेड फॉर्म में था, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं या फिर एसिड्स या बेस होते हैं, हमने कहा था वो क्या होते हैं, डिसोशिएट फॉर्म में होते हैं, आयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। तो ये जो कॉपर सल्फेट था वो किस फॉर्म में होगा, एग्जिस्ट करेगा वाटर के अंदर, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव के अंदर, करेक्ट है, in their respective cation and their respective anion. Cation means that is species having positively charged, anion means that species having negative charge, करेक्ट है। अब रिएक्शन होने के बाद हमारे पास क्या बना है, जिंक सल्फेट और कॉपर मेटल, करेक्ट है। तो अब जिंक सल्फेट भी सॉल्यूशन के अंदर है, एक्वस मीडियम के अंदर है ना, सॉल्यूशन एक्वस मीडियम मतलब जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। तो अब जो जिंक सल्फेट है वो भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में। इतना क्लियर। तो हुआ क्या है, पहले जिंक को देखो तुम, पहले जिंक जो था Zn मेटल की फॉर्म में था, और बाद में रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, Zn2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसने 2 पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब कोई भी स्पीशीज़, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो पॉजिटिव चार्ज अटेन होता है, और कोई स्पीशीज़ अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। सो जिंक के ऊपर क्या चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। इसका मतलब क्या हुआ है, इसने 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, ठीक है। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, क्लियर। सो द ऑक्सीडेशन प्रोसेस में बी डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है। जो लॉस है वो कौन डिफाइन करता है, द वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो इट मीन्स क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, जिंक का, करेक्ट है। तो यहाँ पे जिंक क्या था, मेटल की फॉर्म में था, और किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, आयंस की फॉर्म में। तो जिंक सल्फेट अगर एक्वस सॉल्यूशन में गिवन है तो क्या हम कंसिडर करके चलेंगे, क्या है वो, Zn2 पॉजिटिव प्लस SO4 की फॉर्म में जो है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। तो जिंक Zn2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हुआ, दैट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो ऑक्सीडेशन हुआ है किसका, जिंक का। तो जिंक का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्या बना दिया, जिंक सल्फेट बना दिया। इतना क्लियर। So oxidation may be defined as the process in which there is addition of oxygen or there is removal of hydrogen, either loss of electrons. So all these 3 are the definition of a oxidation process, oxidation reaction. Clear? Now what is an reduction reaction? So reduction reaction इसका just opposite होगा। ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, रिडक्शन प्रोसेस। सो रिडक्शन प्रोसेस में बी डिफाइंड एज, सो रिडक्शन मैंने क्या कहा था कि जस्ट अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के। सो रिडक्शन में बी डिफाइंड एज फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था। ये याद रखो, ऑक्सीजन एक चीज़ को पकड़ लो,
ऑक्सीजन की फॉर्म में याद करके चलो। सो ऑक्सीडेशन में ऑक्सी वर्ड आ रहा है तो मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन होगा, ठीक है। सो दूसरा रिडक्शन तो है, उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। सो द प्रोसेस इन विच देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन is defined as a reduction reaction, right? Secondly, हाइड्रोजन की फॉर्म में अगर हम डिफाइन करना चाहें रिडक्शन को तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन के हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा था, रिडक्शन के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा। सो द प्रोसेस इन विच देयर इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ऑक्सीडेशन क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन वाज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन प्रोसेस क्या होगा, द रिएक्शन इन विच देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो स्पीशीज़ इन द सेंस कोई भी कंपाउंड हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो जो स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो जो भी स्पीशीज़ अगर इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। इसको भी एग्जाम्पल से क्लैरिफाई करते हैं, राइट? सबसे पहले हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की फॉर्म में देखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल वही कॉपर ऑक्साइड का ले लो, CuO, दैट इज़ कॉपर ऑक्साइड अपना क्या है, ये क्विक लाइम, सफ़ेदी चूना, वही तो है ये। सो कॉपर ऑक्साइड इज़ क्विक लाइम। अगर हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करा दें, कैसे कराएंगे, इसको हीट करना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी रिएक्शन हो जाएगी। तो क्या बनेगा, कॉपर प्लस H2O, दैट इज़ वाटर। करेक्ट है? इसके नाम को यहाँ से डालो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कॉपर के पास क्या था, ऑक्सीजन था, कॉपर के साथ क्या था, ऑक्सीजन कपल्ड था, ठीक है। अब क्या हुआ, ये कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रिमूवल हो गया किसका, ऑक्सीजन का। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। सो ये रिएक्शन क्या हुई, रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन हुआ है किसका, कॉपर का। सो जिस सब्सटेंस के अंदर से रिमूवल होगा ऑक्सीजन का, तो रिडक्शन भी उसी सब्सटेंस का होगा, उसी एलिमेंट का होगा, ठीक है। सो यहाँ पे रिडक्शन कॉपर ऑक्साइड का हुआ है। बेसिकली अगर तुमसे पूछा जाए तो क्या पूछेंगे कि कॉपर ऑक्साइड से क्या बना है, कॉपर। सो यहाँ पे रिडक्शन किसका हो गया, कॉपर ऑक्साइड का हुआ। सो बेसिकली एलिमेंट की फॉर्म में अगर कहें तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ है किसका, कॉपर का। करेक्ट है? और अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हुआ है, हाइड्रोजन अकेला था, यहाँ पे देखो क्या बना है प्रोडक्ट में, वाटर बना है, दैट इज़ H2 के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। करेक्ट है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन भी हुआ है, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन। क्लियर है इतना? सो इस एग्जाम्पल से दोनों चीज़ें क्लियर होगी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन इज़ द एडिशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन के फॉर्म में रिडक्शन को देखते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ नोन एज रिडक्शन। तो इसी रिएक्शन के अंदर देखो, बाकी ये चीज़ें हम रब कर देते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की फॉर्म में अगर देखें,
ठीक है, ये हमारी रिएक्शन थी। सो रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन की फॉर्म में हम कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो वो क्या है, रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। सो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे, ऑक्सीजन पहले कॉपर था इसके साथ, अब इसके साथ कौन ऐड हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, ठीक है। सो ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन के साथ किसका एडिशन हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिडक्शन। सो जिस एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन का एडिशन होता है उस एलिमेंट का क्या होगा, रिडक्शन होगा। सो ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, करेक्ट है। नाउ इन द फॉर्म ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉन एज रिडक्शन प्रोसेस। सो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में रिडक्शन प्रोसेस क्या होगी, अगर किसी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो उस एलिमेंट का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो वही एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा कॉपर सल्फेट प्लस जिंक की रिएक्शन हमने कराई थी और क्या प्रोडक्ट मिले थे, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, करेक्ट है। ये भी एक्वस सॉल्यूशन में है, सॉल्यूशन फॉर्म में ही रिएक्शंस होती हैं ना, कोई भी रिएक्शन ड्राई फॉर्म में नहीं प्रोसीड करती, उसको हमें सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करना पड़ता है। सो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन लिया हमने किसका, कॉपर सल्फेट का, और उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, जिंक के साथ, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिला, जिंक सल्फेट और कॉपर मेटल, करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट के अंदर जो कॉपर एक्वस मीडियम में है तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे कॉपर क्या था, 2 पॉजिटिव था इनिशियली जब हमने रिएक्शन स्टार्ट कराई रिएक्टेंट साइड में, तो कॉपर क्या था, 2 पॉजिटिव फॉर्म में था। लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में देखो कॉपर के पर कोई चार्ज नहीं है, दैट इज़ कॉपर न्यूट्रल है। न्यूट्रल कब होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए हैं, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। सो यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि जिंक से किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में। सो जिंक से किस में कन्वर्ट हो गया, 2 Zn2 पॉजिटिव के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। सो द प्रोसेस इन विच देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के अंदर कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लियर। अब देखो जितनी भी रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती है। एक एलिमेंट का रिडक्शन होगा तो दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा, एक एलिमेंट का रिडक्शन होगा तो दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा। सो दोनों ही प्रोसेसेस, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, राइट। So, the process in which reduction and oxidation reaction occur simultaneously are known as redox reaction. So, what are the redox reactions? So, the reaction in which oxidation and reduction ऑकर्स साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ होती हूँ किसी भी रिएक्शन में, किसी सिंगल रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन, इसके नाम में ही दोनों हैं, रिडक्शन RED
that is reduction, red. And OX stand for oxidation, करेक्ट है. सो रिडक्शन क्या होगा, द एडिशन, सो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या हो, दोनों ही प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती हैं, एक साथ अगर हो रही हो, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन. क्लियर है. इसके नाम से ही पता चला, RED स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड OX स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन. So the processes in which oxidation and reduction occur simultaneously are known as redox reactions. So the reactions in which oxidation and reduction occurs simultaneously are known as redox reactions. So जितनी भी reactions होती है जिसके अंदर reduction हो रहा होगा तो दूसरे species का oxidation automatically होगा. So सारी की सारी reactions जो हैं redox reactions होंगी. So for example, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ये रस्ट होता है हमारा, जंग, ठीक है, और उसकी रिएक्शन हमने करा दी एल्यूमिनियम के साथ. सो एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा. क्या बनाएगा, ये जो नंबरिंग मैं लिख रही हूँ 2Fe 2 एल्यूमिनियम, ये सिर्फ बैलेंसिंग के लिए है, ठीक है. सो क्या बनेगा, Al2O3 दैट इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, करेक्ट है. सो सबसे पहले देखो FeO3 आयरन के साथ ऑक्सीजन है, मतलब क्या हुआ, आयरन के पास क्या थी, ऑक्सीजन थी, लेकिन प्रोडक्ट साइड में जाके देखना अब ऑक्सीजन नहीं है. सो यहाँ पे रिमूवल हुआ है किसका, ऑफ ऑक्सीजन. सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन. सो यहाँ पे आयरन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया. अब एल्यूमिनियम को देखो, एल्यूमिनियम के साथ कुछ नहीं था पहले, लेकिन प्रोडक्ट साइड में जाके देखना एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन का क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. सो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, अगर किसी एक स्पीशीज़ का रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन करने वाली दूसरी स्पीशीज़ भी होगी, तो उस स्पीशीज़ का डेफिनेटली क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा. तो यहाँ से दो टर्म आती हैं. तो जो स्पीशीज़ क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है. रिड्यूस कैसे, ये एल्यूमिनियम था, इसने आयरन से ऑक्सीजन छीन ली, तो एल्यूमिनियम खुद तो ऑक्सीडाइज हो गई लेकिन इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया. सो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या है, इट इज़ एन रिड्यूसिंग एजेंट. So aluminium is here reducing agent. So यहाँ से दो टर्म्स आती है. और यहाँ पे आयरन ने ऑक्सीजन दिया है किसको, एल्यूमिनियम को. सो आयरन ने किसका किया है ऑक्सीडेशन, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन किया है. सो आयरन डोनर है किसका, ऑक्सीडेशन. सो आयरन खुद रिड्यूस होके, आयरन का खुद तो रिडक्शन हो गया लेकिन इसने एल्यूमिनियम को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया. सो यहाँ पे Fe क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करेक्ट. सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, जिस स्पीशीज़ ने ऑक्सीजन ली है या फिर जिस स्पीशीज़ से हाइड्रोजन रिमूवल हुआ है या फिर जिस स्पीशीज़ ने इलेक्ट्रॉन्स का लूज़ किया है, उस स्पीशीज़ का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा. सो द स्पीशीज़ जो खुद ऑक्सीडाइज होती है वो दूसरे को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी. एंड द स्पीशीज़ दैट रिड्यूसेस अनदर स्पीशीज़, अनदर एलिमेंट एंड itself get oxidized is known as रिड्यूसिंग एजेंट. मतलब जो स्पीशीज़ खुद ऑक्सीडाइज होगी तो डेफिनेटली वो दूसरे को रिड्यूस करके ऑक्सीडाइज होगी, राइट. जैसे मान लिया ऑक्सीजन ही ली है उसने, सो एल्यूमिनियम ने खुद ऑक्सीजन ले ली, किससे ली है, आयरन से ली है. सो आयरन ने ऑक्सीजन, आयरन का तो रिडक्शन हो गया ना यहाँ पे,
जैसे ही आयरन ने ऑक्सीजन इसको दी तो आयरन खुद तो रिड्यूस हो गया, तो एल्यूमिनियम ने दूसरे को क्या किया है, रिड्यूस किया है, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ही जो स्पीशीज़ खुद रिड्यूस होती है दूसरे को ऑक्सीडाइज करती है, तो जो स्पीशीज़ दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रही है उस स्पीशीज़ को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। करेक्ट। तो इस रिएक्शन में आयरन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एल्यूमिनियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द स्पीशीज विच reduces itself and oxidize the another species, and reducing agent क्या होंगे, जो स्पीशीज़ खुद तो ऑक्सीडाइज होती है लेकिन दूसरे को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, उनको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में देखें तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीशीज़, जो स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रही है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीशीज़ को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन किसी स्पीशीज़ ने लूज़ किए हैं तो किसी ने तो गेन किए होंगे ना, तो जिसने गेन किए हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीशीज़ को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीशीज़ को, जिस स्पीशीज़ ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज किया है, तो उस स्पीशीज़ को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। सो रिड्यूसिंग एजेंट बेसिकली क्या होते हैं, जो एजेंट, जो स्पीशीज़ खुद ऑक्सीडाइज होती है और दूसरे को रिड्यूस करती है उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और द स्पीशीज़ विच इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, जो खुद रिड्यूस होती है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करती है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो जो स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी दैट मीन्स उसका तो ऑक्सीडेशन होगा, और जो स्पीशीज़ खुद का ऑक्सीडेशन करती है तो दूसरे का क्या करेगी, रिडक्शन करेगी ना, तो वो किसका काम करेगी, इट इज़ एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। और जो स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है तो वो खुद तो रिड्यूस होती है तो दूसरे का क्या करेगी, ऑक्सीडेशन, तो उस स्पीशीज़ को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल, राइट। सो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इनसे रिलेटेड जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं वो आपको अटेम्प्ट करके देखने। आई होप इस क्लास में आपको क्लियर होगा कि व्हाट आर ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस एंड व्हाट आर द रिडक्शन प्रोसेसेस। सो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे द इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हमारी डे टू डे लाइफ में क्या इफ़ेक्ट है, हम जो सामान यूज़ करते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो उन्हें कैसे इफ़ेक्ट करती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस, राइट। सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।